हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे टैली के फुल फॉर्म। ठीक है, और उसके साथ साथ हम ये जानना जरूर सीखेंगे कि टैली में हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं और अकाउंटिंग होता क्या है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टैली का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पिछली क्लास में एक बार बताया था, लेकिन फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा कि आप जान लें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा टैली का नाम कैसे पड़ा और टैली किसने बनाया था, ये भी जान लीजिए। श्याम सुंदर गोयनका जी ने बनाया था और इनके साथ इनके ही पुत्र कह सकते हैं, और उनका नाम था भरत गोयनका। क्या नाम है? भरत गोयनका जी। भरत गोयनका जी ने भी अब पूरा अपग्रेड करने में पूरा सहयोग किए हैं और इससे हमारी टैली का आविष्कार हुआ। वो कहाँ से? भारत के बेंगलोर शहर से। कहाँ से? भारत के बेंगलोर शहर से। और कंपनी का नाम पुष्टवाणी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि टैली का फुल फॉर्म क्या होता है। तो टैली का फुल फॉर्म होता है, टी मतलब होता है ट्रेडिंग, ए फॉर होता है अकाउंटिंग, एल फॉर होता है लेजर, एल फॉर होता है लाइबिलिटीज, वाई फॉर होता है ईयर। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर जी इसमें टी मतलब ट्रेडिंग क्रिया कहीं कहीं ट्रांजेक्शन देता है, कहीं कहीं, और ए फॉर कुछ अलग चीज़ देता है, मतलब आपने बताया, और कुछ लोग बताते हैं एल फॉर जो है अलग चीज़ देता है। तो मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा सर हम कौन सा लिखें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन से मतलब नहीं रखना। ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड है? बिजनेस से। तो जाहिर सी बात है, जब तक बिजनेस नहीं होगी तो ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो इसका फुल नेम क्या है? टी फॉर ट्रेडिंग मतलब व्यापार करना, और ए फॉर अकाउंटिंग जो व्यापार हम करेंगे उसका अकाउंटिंग मतलब लेखा जोखा रखेंगे, और एल फॉर लेजर मतलब लेजर मीन्स जब हम लेखा जोखा रखेंगे तो उसका लेजर मीन्स अलग अलग खतौनी मतलब खाता बही अलग अलग तैयार करेंगे। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि चावल के डिब्बे में नमक नहीं मिला देंगे, मतलब चावल में सिर्फ चावल रखेंगे। आप ये बात समझिए, जैसे मैथ की बुक है तो उसमें हम साइंस नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? मैथ के ही क्वेश्चन लिखते हैं। तो उसी तरह से मतलब जब अकाउंटिंग होता है तो परचेज करके लाएंगे जो सामान, उसे हम परचेज वाले अकाउंट में लिखेंगे, परचेज वाले बुक में रखेंगे। बात एकदम क्लियर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। टी फॉर ट्रेडिंग मतलब जो व्यापार होगा, ए फॉर अकाउंटिंग जो व्यापार में करेंगे उसका हिसाब किताब लेखा जोखा रखेंगे मीन्स लेखांकन, उसे हम करेंगे। और एल फॉर लेजर, लेजर मतलब होता है खाता बही, मतलब उसको अलग अलग पार्ट्स में करेंगे, पार्टीशन अलग अलग करेंगे, जैसे लेजर परचेज का अलग, सेल का अलग, और यदि हमने उधार खरीदा है या लोन किसी को दिया है तो सबका हिसाब किताब हम बना अलग रखेंगे, अलग अलग बुक्स बनाएंगे। और इसके बाद एल फॉर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज मतलब आपकी दायित्व बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसी ईयर्स के अंदर वर्क करें, या आप जिससे लोन वगैरह लिए हो या लोन दिए हो उसे टाइमली अपना लेन देन कर लें, ट्रांजेक्शन कर लें। अब यहाँ पे बात आता है वाई फॉर ईयर्स। ईयर्स मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे ईयर मतलब आप कहेंगे सर जी ईयर मतलब तो वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे यही इसका अर्थ निकल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? 1 जनवरी को नया साल मानते हैं, लेकिन बिजनेस सेक्टर में जो हमारा इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में हम क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है। 1 अप्रैल को हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च को हमारी क्लोजिंग होती है, यानी क्लोजिंग ईयर भी बोल सकते हैं। आप देखते होंगे कि फरवरी और मार्च में कम जो बैंक होते हैं वो अपने कार्य को रोक देते हैं, स्थगित कर देते हैं, और वो क्या करते हैं? नए अकाउंट वगैरह ओपन नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? रिकवरी का काम करते हैं। जो हमारे पहले से लोन वगैरह दे रुके हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? लेते रहते हैं, मतलब उसको तगादा करके कवर करते हैं। नेक्स्ट ईयर की प्लान करते हैं कि हमें अगले ईयर में कितने खाता वगैरह ओपन करना है, तो इसलिए अकाउंट मेंटेन की जाती है। तो हमारा यहाँ क्या चलता है? मेरे यहाँ क्या चलेगा? फाइनेंशियल ईयर चलेगा। क्या चलेगा? फाइनेंशियल ईयर। कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल से 31 मार्च का। ये है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। एक होता है यूएस अकाउंटिंग सिस्टम। यूएस अकाउंटिंग सिस्टम में हम मेरे यहाँ 2 तरह की अकाउंटिंग होती है, एक तो इंडियन हो गया, दूसरा यूएस होता है। तो हम लोग जो यूएस का होता है 1 जन 31 दिसंबर होता है, मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होता है। तो इसके अंदर हम काम करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर जी कि यदि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में हमारी बिजनेस हो रही है, तो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग मतलब होता है व्यापार। आपने कहा सर जी हमको समझ में आएगा, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन कर लूँ व्यापार किसे कहते हैं, बिजनेस किसे कहते हैं, व्हाट इज बिजनेस? तो आपके अंदर एक थोड़ा सा डाउट होगा कि बिजनेस तो सर जी लेन देन का होता है, लेकिन आप एक बात बिल्कुल ध्यान रखें कि हम छोटी सी चीज को मिस्टेक कर देंगे। अब एकदम सरल भाषा में बोल सकते हैं, किसी भी कार्य को लाभ के लिए किया गया हो, प्रॉफिट के लिए किया गया हो, उसे बिजनेस कहते हैं, चाहे वो आपका बिजनेस का हो या आपका व्यक्तिगत हो। लेकिन यदि कोई प्रॉफिट के लिए काम किया जा रहा है तो क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं ए फॉर अकाउंटिंग। ए फॉर क्या होता है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब क्या होता है? लेखा जोखा होता है। अकाउंटिंग मतलब क्या होता है? लेखा जोखा। तो आपके अंदर एक क्वेश्चन चल रहा है कि अकाउंटिंग मतलब सर जी होता है लेखा जोखा। तो भैया हम अकाउंटिंग मतलब लेखा जोखा जरूर हो रहा है, तो हम एक बात बताइए कि अकाउंटिंग मतलब हमारा सर जी लेखा जोखा हो रहा है, तो हमें एक बात बताइए कि अकाउंटिंग हम तब करेंगे जब हमें अकाउंट का ज्ञान हो। तो हमें अकाउंटिंग का तो ज्ञान तब होगा जब हमें अकाउंट का ज्ञान हो। तो सर अकाउंट किसे कहते हैं? आपके अंदर क्वेश्चन चल रहा होगा सर अकाउंट क्या है? तो अकाउंट के बारे में जान लीजिए। किसी भी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना ही, किसी भी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना ही क्या कहलाता है? अकाउंट कहलाता है। जैसे
किसी को मैंने 10,000 रुपए दिया है, अगर मैंने उसका हिसाब किताब नहीं रखूंगा तो मुझे बाद में मैं भूल सकता हूँ, बाद में वो मुकर सकता है कि कब पैसा दिए थे बे, हमें तो पैसा तुमने दिया ही नहीं था, जबरदस्ती मांग रहे हो। अब मैं उसे कहूँगा अरे यार भूल गए तुम, हम तो पैसा दिए थे, तो वो जो पैसा जब वो मांगेंगे तो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, पता चले नहीं मिलेगा, तो इस तरह के अमाउंट बैड डेब्ट्स कहलाते हैं, जब हमें मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है। तो हम उससे पहले क्या करेंगे, रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे जिससे हमें मांगने में आसानी हो सकती है। तो मांगने में आसानी होने के लिए हम ट्रांजेक्शन करते हैं, मीन्स ट्रांजेक्शन जो करते हैं, ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना ही अकाउंट कहलाता है। ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन का, ठीक है। अब कोई भी कार्य प्रॉफिट के लिए किया जाता है तो बिजनेस कहलाता है, और किसी भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अकाउंट। और अकाउंट रखने के कार्य को ही अकाउंटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पे बिल्कुल लिखा है, किसी व्यक्ति या विशेष संस्था से होने वाले आर्थिक लेन देन को उससे संबंधित रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि उस व्यक्ति और विशेष संस्था से होने वाले लेन देन को दर्शाता है। यदि हम जो भी रिकॉर्ड रखते हैं तो हमें क्या होता है, हम किसी को दिखा सकते हैं या उससे मांग सकते हैं और हमारे पास एक रिकॉर्ड मौजूद रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, अकाउंट कहेंगे। और जो विवरण हम रखते हैं, विवरण का कार्य करते हैं, उसे क्या कहेंगे, अकाउंटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, अकाउंटिंग कहेंगे। और उसे क्या कहेंगे, ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड जो रखा जाता है, जो बुक्स होती है, उसको क्या कहेंगे, अकाउंट कहेंगे। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, अकाउंट जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसके जो मेन पर्पज होता है, जो कह सकते हैं एंगल है, या जो कह सकते हैं कि हमारे जो सेक्टर है, 2 सेक्टर में अकाउंट को बांट देते हैं। सेक्टर क्या है, एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट मतलब होता है व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत खाता। और इम्पर्सनल अकाउंट मतलब 2 ये जो होते हैं, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता, दोनों इम्पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। मतलब एक पिता के 2 बेटे, एक पिता के 2 बेटे हैं, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। लेकिन इम्पर्सनल जो अकाउंट है, इम्पर्सनल के आपकी जो है 2 पुत्र हैं, एक का नाम है वास्तविक खाता और दूसरे का नाम है अवास्तविक खाता। तो अब जान लेते हैं इनके। व्यक्तिगत खाता जो खुद अपने के लिए किया गया, जो अपने यूज के लिए किया हो, या कोई संस्था केवल अपने ऑफिस को सजाने के लिए कर लिया हो, ठीक है। जैसे अब हम मान लीजिए कोई बिजनेस चलाते हैं, अब अपने लिए या अपने पत्नी के लिए हम हार बनवा लेते हैं या कोई आर्टिफिशियल वस्तु रख लेते हैं, तो क्या इससे बिजनेस का ग्रोथ होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये यानी व्यक्तिगत खर्चा हो गया। तो व्यक्तिगत जो एक्सपेंसेज होते हैं, जो हमारे व्यक्तिगत एक्सपेंसेज होंगे, वो व्यक्तिगत खाते में जाएंगे। वास्तविक खाता मतलब जो हम इस तरह से, जो हमने गुड्स परचेज किया, संपत्ति ले लिए, एसेट्स वगैरह ले लिए, तो वो वास्तविक खाता कहलाता है। अब वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाता मतलब जिसको हम नाम मात्र का खाता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाम मात्र का भी खाता बोलते हैं। और नाम मात्र का खाता क्या करता है, देखिए पहले एक बार फिर से समझ लीजिए। पर्सनल अकाउंट जो था बहुत चलाक था, अपने पिताजी से कहा कि पापा जब हमारा खर्चा होगा पर्सनल में अपना निकाल लूंगा। रियल अकाउंट कहा, ये भी चलाक था, इसने कहा कि जो संपत्ति से रिलेटेड वर्क होंगे पापा मैं इसका हिसाब किताब रखूंगा, बाकी हिसाब किताब मैं नहीं रख सकता, ठीक है। तो अब बात आता है बेचारे छोटे वाले का। तो छोटे वाला कहा नाम मात्र, भाई छोटा वाला था, थोड़ा जिम्मेदारी से बड़े, लेकिन अक्सर इसमें उल्टा हो गया, बड़े वाले की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया। इसमें बेचारा छोटा वाला फंस जाता, कहता कि चलिए जो इन लोग भाई खर्चा पानी करेंगे, इन लोगों का पूरा हुक्का पानी का खर्चा मैं मेंटेन करूंगा। हुक्का पानी, अब लोग गलत मान ले रहे हैं, भैया सर जी हुक्का पानी बताए, हम भी हुक्का पानी का हिसाब किताब रखेंगे। ये बात कह रहा है बहुत जिम्मेदार है। क्या है, जिम्मेदार लड़का है। ये क्या करता है, सारे अकाउंट को मेंटेन करता है। मतलब लाभ, हानि, क्रय विक्रय, जितने खर्चे होंगे, लाभ क्रय विक्रय किसमें चले जाएंगे, क्रय विक्रय के खर्चे हम तो इसमें डाल दिए वास्तविक खाता में। तो एक्सपेंसेस जितने होंगे, जैसे हमने डिस्काउंट पे किया, सैलरी पे की, और यदि हमने कमीशन प्राप्त किया, इनकम भी होंगे तो आप इसमें डालेंगे, लॉस भी होगा तो भी यही हिसाब किताब रखेगा। अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो भी हम लाभ हानि खाता में जाएंगे। तो चलिए भैया हम इस अकाउंट को अच्छे से समझ गए, नहीं समझे आप फिर से एक बार बता दूं, हमें लगता है आपको समझ में आ गया है। मैं एक बार फिर से छोटे शब्द में बता दूं। पर्सनल अकाउंट जो व्यक्तिगत खाता खुद का मेंटेन, जो पर्सनल अकाउंट मेंटेन करता है, मतलब जो खुद खर्चा किया है संस्था या व्यक्ति ने, उसमें हम व्यक्तिगत खर्चा करते हैं। वास्तविक खाता ये क्या करता है, एसेट मतलब संपत्ति से। संपत्ति कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार के, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इंटेंजिबल। अब आप कहेंगे सर जी हम तो फिक्स एसेट और करंट एसेट पढ़े थे, बिल्कुल सही पढ़े थे, वो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन फिक्स एसेट और करंट एसेट भी सही है। फिक्स एसेट मतलब जो अस्थायी हो, और करंट एसेट जो मतलब कि हमारे 1 साल के अंदर तक के हमारे पास होता है, उसकी वैल्यू में गिरावट भी हो सकती है, उसे हम बोलते हैं करंट एसेट। अब एक बात करते हैं, अब सर जी ये बताइए टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट क्या होता है। टेंजिबल ऐसी संपत्ति जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं, वो होते हैं टेंजिबल। और इनटेंजिबल जिनको हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, उनको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट। ऐसे संपत्ति सबके पास होते हैं। आप कहेंगे सर जी दोनों हम समझ नहीं पाए, तो मैं बताना चाहूंगा टेंजिबल मतलब होता है जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, कैश, ये सब क्या है, हम इनको देख सकते हैं, छू सकते हैं। कार, मोबाइल, ये सब क्या है, संपत्ति हमारे, इनको छू सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे संपत्ति हैं जिनको हम नहीं छू सकते। आप कहेंगे सर जी कैसे, हम तो सबको छू लेते हैं।
ऐसी कौन सी संपत्ति नहीं छुपाएंगे? बिल्कुल बताना चाहेंगे। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। गुडविल मतलब होता है बिहेवियर, इंग्लिश में कहते हैं। कुछ लोग क्रेडिट भी बोलते हैं, कुछ लोग इमेज बोलते हैं, और हम लोग बोलचाल की भाषा में ग्रामीण एरिया में हम लोग व्यवहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यवहार। हिंदी में भी हम व्यवहार बोलते हैं। तो व्यवहार जैसे क्या होता है कि हम लोग कहते हैं भैया हमने पैसा तो नहीं कमाया, लेकिन लाइफ में पैसा तो छोड़िए, व्यवहार इतना अच्छा से कमाया है कि मैं चाहूँ तो 1,50,000 का माल हमारे घर पे ऑटोमेटिक आके गिर जाएगा, मैं फोन कर दूं बस एक। पैसा तो उनको देना पड़ेगा, लेकिन बाद में देखेंगे करंट में काम क्या कर रहा है? व्यवहार काम कर रहा है, मीन्स गुडविल। तो इसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट। मैंने आपको बता दिया टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको मैं आगे चलता हूँ लेके। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिया है, जैसे अकाउंट में मिस्टर एक्स ABC LTD, मतलब जहाँ पे व्यक्ति और कंपनी से रिलेटेड कार्य होगा वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। रियल अकाउंट जिसमें मशीनरी मतलब बिल्डिंग, यहाँ पे मैंने कहा था गुड्स से रिलेटेड और एसेट से रिलेटेड वर्क जो होंगे रियल अकाउंट में जाएंगे। नॉमिनल अकाउंट जिसमें हम एक्सपेंसेज और खर्च करेंगे उसमें जाएगा। जैसे सैलरी क्या है, एक तरह से मेरा एक्सपेंसेज भी है और इनकम भी है, वेजेस भी इनकम भी है, वेजेस एक्सपेंसेज भी है, कमीशन भी इनकम भी है, एक्सपेंसेज भी है, दोनों है, डिस्काउंट भी एक्सपेंसेज और इनकम दोनों भी है। तो इस तरह के हमारी जो चीज़ें हैं इसमें जाएंगे नॉमिनल अकाउंट्स में। अब यहाँ पे हम आते हैं रूल्स ऑफ अकाउंट। रूल्स ऑफ अकाउंट्स मैं अगली क्लास में आपको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।